डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर इसका छुटकारा चाहते तो आपको ऑपरेट करवा के ब्रेस्ट की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, तभी आपको छुटकारा मिलेगा। इनको बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास लेके गए, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। इसी हालात से छुटकारा पाने के लिए कई बार सोचा कि मैं तो सुसाइड कर लूंगी, और एक बार तो ट्रेन के आगे भी सुसाइड करने के लिए गए। ब्रेस्ट के लेफ्ट साइड में अपॉस्टली इनका कहना है कि एक फोड़ा बन गया, जिसका इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये कैंसर का फोड़ा है। अपॉस्टली ये सिस्टर का नाम तिलकी है, ये बिहार के रहने वाले अपॉस्टली। इनका कहना है कि 20 सालों से दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी। कभी कुछ ऐसे कुछ ना कुछ बीमारी इनको होती रहती थी, जिसकी वजह से लगातार दवाइयां खा रहे थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। अपॉस्टली पूरी बॉडी में जकड़न रहती थी, बुखार रहता था, और अपॉस्टली मन में कई तरह के विचार चलते थे, और सपनों में दुष्ट आत्माएं इनको दब्बे डालता था, और कई बार अपॉस्टली सपनों में गलत रिलेशन बनाता था दुष्ट आत्माएं इनसे, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। अपॉस्टली इनका कहना है कि कमर से लेकर अपॉस्टली गर्दन तक पूरी बॉडी में दर्द रहती थी, इतना ज़्यादा ये परेशान थे। रात को अच्छे से नींद नहीं आ पाती थी, जब नींद आती थी तो तब भी उसी समय दुष्ट आत्मा दब्बे डालता था, और जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था अपॉस्टली, और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते थे, और जिसकी वजह से इनकी फैमिली इनको बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास लेके गए, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। और अपॉस्टल जी कई बार तो इन्होंने इसी हालात से छुटकारा पाने के लिए कई बार सोचा कि मैं तो सुसाइड कर लूँगी, और एक बार तो ट्रेन के आगे भी सुसाइड करने के लिए गए अपॉस्टल जी, लेकिन बच्चों को देखते हुए फिर से वापस आ गए। और इसी तरह से अपॉस्टल जी दुष्ट आत्माएं इनको कुछ ना कुछ हालात देता रहता था। और इनका कहना है कि अपॉस्टल जी 2023 लास्ट में इनको ब्रेस्ट के लेफ्ट साइड में अपॉस्टल जी इनका कहना है कि एक फोड़ा बन गया, जो इतना बड़ा जख्म बन गया था कि अपॉस्टल जी जिसमें से पानी निकलता था, कपड़े डालने में बहुत सारी दिक्कत थी अपॉस्टल जी, और 1.5 साल लगातार वो फोड़ा रहा अपॉस्टल जी, जिसका इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये कैंसर का फोड़ा है अपॉस्टल जी। और इनका कहना है कि बहुत बड़े बड़े जगह पे ये जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवा पाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर इसका छुटकारा चाहते तो आपको ऑपरेट करवा के ब्रेस्ट की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, तभी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन अपॉस्टल जी इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ऑपरेट करवा पाएँ, और मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपॉस्टल जी। फिर इनका कहना है कि फिर 2024 लास्ट मंथ में अपॉस्टल जी इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता। अच्छा, ये देखो उसके आंसू, देखो आंसू, वो देखो बुजुर्ग लेडी है बेचारी, क्यों उसका रोना आ गया है? बोलो, क्यों उसको वो सीन याद आ गई, तकलीफ जब ये हालात में थी। अच्छा, फिर अपॉस्टल इनका कहना है कि दिसंबर 2024 को जब हमारी मिनिस्ट्री में आए, और अपॉस्टल पहली मीटिंग में ही आपके द्वारा लेहन प्रार्थना ये सिस्टर के ऊपर, और अपॉस्टल जैसे प्रार्थना, इनका कहना है इसका फोड़ा था कितना बड़ा, बात करो। तुम्हारी छाती के ऊपर जो फोड़ा था वो कितना बड़ा था? बड़ा जख्म है, वो सूखता ही नहीं था। सूखता है, 15 दिन से है यहाँ तक सूखता है। मतलब अभी यहाँ पर आकर सूखा है अपॉस्टल 1.5 साल तक वो सूखा ही नहीं। 1.5 साल तक जख्म था वो? जी अपॉस्टल जी 1.5 साल रहा, लेकिन अभी सूखा ये बात कर रही है, अभी सूखने की बात कर रही है। जी अपॉस्टल वही कर रहे हैं कि जैसे आपके द्वारा लेन प्रार्थना, जब वो जख्म बना था छाती के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, उसमें रेशा भी निकलता था, पानी भी सिमता था। जी अपॉस्टल जी निकलता था ऐसे? रेशा नहीं निकलता है। क्या था वो? गीला था? में बहुत जलन है। अच्छा, सिमता था कुछ उससे? हाँ, पानी निकलता था? पानी कुछ नहीं निकलता है, ऐसा ही दर्द बनता है बहुत। कितना? बहुत दिन भर जलन रहता है, सारा जलन रहता है बॉडी में? बहुत जलन रहता है, मतलब पूरा जख्म बना हुआ था? हाँ, जख्म बना हुआ। तो फिर तू इतनी गरीब था, टेस्ट भी नहीं कराया? क्यों टेस्ट कराई? मेरे मालिक के पैर में जख्म है, बेटा पगला ऐसा घूमता है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास यीशु मसीह ना। इनके पति के भी हालात थे अपॉस्टल जी, उनके भी पाँव में जख्म थे। उसके भी ऐसे था? जी अपॉस्टल जी। तू यीशु मसीह में थी पहले? हाँ, कब से? मेरे भाई जी उठा दिया, 2 साल हो गया। अपॉस्टल जी इन्होंने प्रभु को अभी इसी मिनिस्ट्री से जाना है, पहले नहीं जानते थे। तो ये कैसे बोल रही है? मैं जानती हूँ। अपॉस्टल जी जब इन्होंने गवाही को नोटिस करवाया, तब इनको पूछा गया था, और इन्होंने बोला कि यहीं से शुरुआत हुई है। तो उससे पहले कभी चर्च गई है? नहीं, कहीं चर्च नहीं गई, यहीं से है। मतलब शुरू यहीं से हुई है, लेकिन हालातों में थे। अच्छा, फिर जब तू यहाँ इधर आई और डॉक्टरों ने तो कहा ये कैंसर का ही है पक्का, क्योंकि वो चुभन ऐसी थी, जलन जो कैंसर की होती है। जी पास्टर जी। फिर उसके बाद फिर पास्टर जी जैसे आपके द्वारा पहली मीटिंग में ही इनके ऊपर लेन प्रार्थना होती है,
इनका कहना है कि वो जख्म जो 1.5 साल से कभी सूखा नहीं, 15 दिन के अंदर वो जख्म सूख गया और उसी दिन से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा गए हैं, बिल्कुल फ्री है अपोस्टल जी। सोच लो परमेश्वर की पावर कितनी बड़ी है। ये इतने गरीब हैं बेचारे कि ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, टेस्ट नहीं करा सकते, दवाइयां तक भी नहीं ले सकते और बीमारी में मर रही थी, और कैसे परमेश्वर ने इसको क्या किया, जीवन दिया है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंचा 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 ऊंचा। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।